सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं निखिल सबलानिया आज के विशेष अतिथि प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी का स्वागत करता हूं। सर, धन्यवाद आपका कि आप इस कार्यक्रम में आए। आज का कार्यक्रम धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे देश में लाखों शिक्षक हैं, स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक। लाखों शिक्षक हैं, लाखों शिक्षक रिटायर्ड हैं और लिखा लाखों शिक्षक रिटायर्ड हो जाएंगे कभी ना कभी। कई ऐसे जो होने वाले हैं। दूसरा, हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक नए, या उनके उनके द्वारा नहीं, उनके जो समर्थक है उनके द्वारा एक नए भावी प्रधानमंत्री की खोज भी हो रही है, जिसके अंदर वो जिसके योगी आदित्यनाथ बिष्ट जी को देख रहे हैं। तो ये मामला उनसे जुड़ा हुआ है। 12 मई की एक खबर है। ये एक ऐसी खबर है जो कि बड़े अखबारों में, बड़े चैनलों में आपको नहीं दिखती। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं इसे ढूंढने की कोशिश करी। मुझे इस पे एक वीडियो मिला यूट्यूब पर, और एक मुझे इस पे जनचौक नामक वेबसाइट है, जनचौक.com, उस पे मुझे इसके ऊपर एक खबर मिली। खबर है कि मुख्यमंत्री योगी ने शिक्षकों से किया अभद्र व्यवहार, कहा ग्रेच्युटी पर अदालत का फैसला मानना जरूरी है। खैर, ये तो बड़ी ही, क्योंकि लेखन के रूप में इतने को ज्यादा जो शब्द है वो नहीं लिख सकते, पर उनकी जो बातचीत थी आदित्यनाथ जी की, वो रिकॉर्ड हो गई थी। और वो रिकॉर्डेड बातचीत लीक हो गई। मतलब लीक क्या हो गई, जो शिक्षकों का दल था उनमें से किसी ने रिकॉर्ड करी होगी। तो ये जो शिक्षक थे, ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रिटायर्ड टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर एस एन चतुर्वेदी के नेतृत्व में शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएम आदित्यनाथ बिष्ट से मुलाकात की। और वहां पर उनकी बातचीत हुई, और इसके अंदर जो और भी लोग शामिल थे, प्रोफेसर एस एन चतुर्वेदी, प्रोफेसर अनिरुद्ध प्रसाद, प्रोफेसर अशोक श्रीवास्तव, प्रोफेसर एस एन दास, प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार सिंह, प्रोफेसर निरंजन मिश्र, तो प्रोफेसर चितरंजन मिश्र, तो प्रोफेसर चितरंजन मिश्र का ही यूट्यूब पर इंटरव्यू भी है। तो ये जो खबर है और किसी बड़े अखबार में नहीं देखी, कोई इसको बात नहीं कर रहा। तो वो कहते हैं प्रोफेसर चितरंजन मिश्र की ऐसी बोली योगी आदित्यनाथ बिष्ट जी की ऐसी बोली कि सड़क पे चलता हुआ आदमी से मतलब है कि मान लीजिए एकदम, जो बिल्कुल जिसका शिक्षा का स्तर नहीं है, नैतिकता का स्तर नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सड़क पर चलता आदमी का मतलब वो क्या कहना चाहते थे। कहते हैं ऐसी बोली एक मुख्यमंत्री की कि मैंने इसकी अपेक्षा भी नहीं की थी। गाली गलोच वाली बोली। चैनल पे उस बोली को बीप कर दिया गया, रोक दिया गया, टू करके आवाज आ गई। ये वो भावी प्रधानमंत्री खोज रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि इंसान में गुस्से में गाली गलोच नहीं निकलती, हर मनुष्य है। गाली गलोच हमारे भाषा का, कल्चर का पार्ट है, जिसे हम जो सामाजिक पटल है, टीवी के सामने नहीं बोलते। और एक जब प्रोफेसर्स का जो एक दस्ता मिलने आया है, प्रोफेसर्स, गुरु, तो गुरु को तो भगवान के समान माना गया है। इससे आगे मैं क्या बोलूं। मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा अभी, गुरु देवाय, क्या है वो, आप अगर बताएंगे सर आपको, तो मैं प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी से पूछता हूँ। हाँ जी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। ये है वो। और एक एक हाँ एक और भी है कि गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हाँ के भी हाँ हैं। हाँ। हाँ। पर वो गुरु जो है वो असली गुरु जो है उनके लिए कहा गया है। आजकल के गुरुओं के लिए नहीं कहा गया। मैं आपको बताऊं, मेरी मेरी अपनी पीड़ा जो है, मैंने सीबीआई में कंप्लेंट की। लोग 18-18 साल क्लास नहीं लेते दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हाँ जी, मेरा लीडर मतलब जो था वो उसकी आवाज सबसे ज्यादा गूंजती थी कॉलेज में, और स्टूडेंट मुझे पूछते थे कि जी वो कहाँ है। तो मैं उसको कहता था जिसकी सबसे ऊंची आवाज है वही है, और उसकी आवाज आ रही है।
मतलब इतना स्तर गिर गया है टीचर्स का भी, प्रोफेसर्स का भी, कि मैं आपको बता नहीं सकता। जेएनयू से जो पढ़े हुए आते हैं वो जो है ना ग्लास लेके खड़े हो जाते हैं और जिन डाल के और पानी डाल के, और जिन जो है वो पानी की तरह से लगता है। वो खड़े हैं, पी रहे हैं, कैंपस में पी रहे हैं, और भी बहुत अभद्र हो जाता है माहौल। हमारे यहाँ की जो टीचर्स थी वो कहती है कि 12 बजे के बाद जो स्टाफ रूम का माहौल है वो बिल्कुल बदल जाता है, यानी कि वो दे फील अनकंफर्टेबल है। और जो वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अभद्र काम करते हैं फीमेल टीचर्स के साथ, वो मैं आपको कैमरे पे नहीं बता सकता। हाँ जी, मेरा अपना गाइड जो था उसने मुझे कहा कि 4,000 रुपया दे दो, मैं आपको थीसिस, मैं आपको जो है ना डिग्री दिलवा दूंगा। मैंने कहा कि मैं डिग्री खरीदूंगा नहीं। उसने ये भी कहा था कि वो फलानी आई थी, वो कह रही थी सर आप मेरे साथ कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे डिग्री दिलवा दीजिए। अब आप इसी बात से समझ जाइए कि डिग्री लेने की जो, पीएचडी की डिग्री लेने की जो ख्वाहिश है वो कितनी ज्यादा है, और क्या मिल जाएगा पीएचडी की डिग्री लेके। है जी, इतना इतना जो है ना स्तर गिर चुका है। मैंने सीबीआई में लिख के दिया कि जो है ना दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लोग आते हैं एक जगह के ऊपर, और वो जो है ना अपना मीटिंग करते हैं, और वहां मीटिंग में एक प्रोफेसर ने कहा कि इट इज द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ वुमेन टू हैव फ्री सेक्स। मतलब वो इस तरह से उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि जो फ्री सेक्स नहीं करती उसको वो बैकवर्ड समझते हैं। उनको मतलब ये जो है ना ये बहुत ज्यादा नहीं सर, लेकिन इस गिर मुद्दे चुका में है। जो मैंने जो मुद्दा आपको बताया इसमें तो ये मुद्दा है ही नहीं। आपने तो पूरा नहीं, मुद्दा मुद्दा उल्टा यही कर है ना। दिया। यहाँ पे बात योगी आदित्यनाथ की अभद्र भाषा की हो रही थी। देखिए, अभद्र मैं भाषा समझ और ये गया तो हूँ। बात ये है कि बात ये है, मैंने वही कहा कि पीछे से कोई कैसे भी बात कर सकता है, लेकिन जब आप एक पद पर हो, मुख्यमंत्री हो, आपको देश भावी प्रधानमंत्री के रूप में कुछ लोग देख रहे हैं, ये आप मैं नहीं पीछे से जानता अगर वो इन्होंने, भावी यहाँ पे प्रधानमंत्री। प्रोफेसर्स ने अगर कुछ उनसे गलत बात करी होती तो वो तो मुख्यमंत्री है, सीधा उठा के उनको जेल में डाल देते। उन्होंने तो नहीं करी ना। पीछे से एक प्रोफेसर अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करे वो अलग मुद्दा है। प्रोफेसर करप्ट हो सकते हैं, जैसे हमारे मंत्री भी करप्ट नहीं, होते हैं, जज भी करप्ट होते हैं। ये वो एक अलग मुद्दा है। पर्सनल लाइफ नहीं है। नहीं नहीं, वो तो मतलब अलग। कॉलेज के पर अंदर या पर मुद्दा यहाँ पर शिक्षा ये है, संस्थान के अंदर पर मुद्दा ये है कुछ कि भी अगर, करना ये पर्सनल लाइफ नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ का मुद्दा यहाँ पर नहीं है। यहाँ मुद्दा है कि ये मुख्यमंत्री ने जो अभद्र भाषा करी है। ऐसा है कि मुख्यमंत्री को कुछ नॉलेज होगी, कुछ मतलब आया होगा उनको फीडबैक इंटेलिजेंस है कि ये ऐसी बात है। और मेरे ख्याल से जो है ना मतलब बहुत लेवल गिर चुका है शिक्षा नहीं का। सर, ये तो सिर्फ इसमें वो बहुत। कहते हैं कि 50 साल तक आते रहोगे तब भी नहीं मिलेगा। उनकी जो ग्रेचुइटी है, उन्होंने जो सालों साल मेहनत करके स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उस पे जो उनको मिल रहा है। हाँ, आप भी प्रोफेसर हैं, मैंने आपसे इसलिए ये इंटरव्यू किया क्योंकि आप प्रोफेसर, आप बता सकते हैं कि ग्रेचुइटी मिलना कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसका क्या महत्व होता है। और अगर वो कहते हैं कि हाँ। 50 साल तक आते रहोगे नहीं मिलेगी, क्या ये तरीका है? और नहीं, वो ये भी ऐसा है कहते कि हैं कि ये कोई, जो, और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई हुई है, उन्होंने ये भी बोला, जो उन पे इल्जाम लगाए गए हैं आदित्यनाथ बिष्ट जी पे, उन्होंने ये भी कहा कि कोई कोर्ट कुछ नहीं करेगा। मतलब इस तरह से कुछ कोर्ट पे भी अभद्र बात बोली। कोई मीडिया नहीं दिखा रहा, कुछ ऐसा नहीं नहीं, दिखा रहा। कोर्ट के ऐसा सम्मान में व्यक्ति तो कल को आदमी को। प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा व्यक्ति कल को प्रधानमंत्री बनता है, नहीं, मैं तो ये किसी नहीं को कुछ जानता कि समझेगा ही नहीं उनको अपने आगे। उनको ढूंढा जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है अगले प्रधानमंत्री के लिए या नहीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन बात यह है कि जहां तक ग्रेचुइटी की और पेंशन की बात है, आप पेंशन की बात कर रहे हैं ना, तो पेंशन जो है वो अंग्रेजों ने स्टार्ट की थी। वो मुगलों को, और मैं इतिहास पे नहीं जा रहा सर, मैं इतिहास पे नहीं जा रहा। मेरा सिंपल प्रश्न है मुख्यमंत्री की नैतिकता को, कि उनकी नैतिकता इतनी गिरी हुई है क्या कि वो एक दस्ते से जब बात कर रहे हैं, गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि प्रोफेसर चितरंजन मिश्र ने बोला है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, इस बात पे मैं आपसे सवाल करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मतलब गाली गलौज तो नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, उन्होंने चाहे कहा वो है चीफ अभद्र मिनिस्टर भाषा, हो या आम आदमी हो। और साथ ही साथ एक ऐसी भाषा का प्रयोग जो आम सड़क पर चलता व्यक्ति भी नहीं करेगा। ये प्रोफेसर चितरंजन मिश्र के हाँ, शब्द हैं।
बात है, भाषा तो सभी को ठीक रखनी चाहिए अपनी, लेकिन नहीं, लेकिन इसमें मतलब मुख्यमंत्री वो। की जिम्मेवारी कितनी हो जाती है? आप मुख्यमंत्री पद पे हो। हम जब बात करते हैं यहाँ पे, इंटरव्यू करते हैं हम, तब भी हम बातचीत में कहेंगे हमें पता है, सब देखेंगे, बच्चे बूढ़े सब देखेंगे, हम एक मर्यादा के अंदर बात रह के हाँ करते हैं। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल मैंने कहा मर्यादा योगी होनी चाहिए। आदित्यनाथ बिष्ट जी, हाँ जी। मैं मैंने इसलिए जी लगाया आपकी उनके नाम बात के से। साथ। और जब आपके सामने, उनकी उम्र को ज्यादा बड़ी तो नहीं है, प्रोफेसर से वो उम्र में भी छोटे पद पे, ऐसे कि उनको ज्यादा आदर देना चाहिए उनको। ऐसे में अगर उनके खिलाफ ये शिकायत आती है तो ये तो बहुत संगीन मामला है, हाँ जबकि वो जी, लोग। लेकिन बात यह है कि जो मतलब जो शिक्षा का स्तर जो है वो इतना गिर चुका है। अब आप खुद ही नहीं देखिए सर, लेकिन वो तो शिक्षा के कि स्तर पे बात करने नहीं गए ना, ये तो बात ही नहीं हो रही ना। शिक्षा का स्तर गिर गया है, उठ गया है, वो अलग बात है। वो तो उनको वहां पर फिर हाँ तो अपनी वो पॉलिसी चेंज करनी, नीति चेंज गए करनी थी अपनी वो। पेंशन के लिए गए हैं, तो पेंशन तो अटल जी की सरकार बात ने यह है बंद कर कि दी थी। बात यह है कि ये जो नेताओं का स्तर है, हमने पहले भी कार्यक्रम किया कि बीजेपी के नेताओं के, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक एक सेंटेंस आया है, एक कथन आया है। उन्होंने खुद बोला है अपने बीजेपी के नेताओं को कि सोच समझ के बोले। तो सोच समझ के बोले जो है, वो जो आदमी मुख्यमंत्री बन गया वो भी दूसरी बार, उसको ही नहीं पता सोच समझ के बोले, तो कैसे बीजेपी के नेता मानेंगे? नहीं, वो तो बात ठीक है, सोच समझ के तो बोलना ही चाहिए। कांग्रेस के भी किसी ने कहा था कि टंच माल है। अब ये कोई बात है? बहुत ही घटिया बात कही थी, और भी कुछ बहुत कुछ कहा था लोगों ने। तो इस तरह से जो है ना, बात तो ठीक है, लेकिन जो मुद्दा है वो उनकी पेंशन का है। और पेंशन अटल जी की सरकार ने बंद कर दी थी। जो जो मतलब उस समय 2004 के बाद जो लगे थे उनकी पेंशन बंद कर दी है। और वो बहुत बड़ा मामला है। और जो उनकी ग्रेच्युटी वगैरह जो भी बनता है वो उनको मिलना चाहिए। जो भी प्राध्यापकों की बनती है ग्रेच्युटी वो मिलना चाहिए। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बता देता हूँ जो कि प्रोफेसर्स ने शिकायत करी है। तो वो कहते हैं कि आदित्यनाथ जी ने कहा, आप लोग जीवन भर पढ़ने लिखने के बजाय नेतागिरी कर रहे हैं और अब ग्रेजुएटी लेने चले आते हैं। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला भी मानना जरूरी नहीं है। अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो वो लोग अपनी विंग, जो उनकी छात्र विंग है एबीवीपी, उसको क्यों नहीं बंद कर देते, अगर उनको प्रोफेसर्स के अंदर ही नजर आ रही है? मतलब आपको नहीं लगता कि ये बड़ा बुलडोजर स्टाइल के अंदर उन्होंने मिले हैं वो, जिसकी नहीं, प्रोफेसर्स को अपेक्षा नहीं थी? ऐसा है कि वो मतलब जो है ना, जो जिन लोगों से आदमी बात करता है उनके बारे में भी उनको कुछ ना कुछ पता होगा, इसीलिए उन्होंने इस तरह से रिएक्शन किया है। और बाकी जो उनको मिलना है वो तो मिलना ही चाहिए उनको। जो भी उनका ड्यू है, ग्रेचुटी है या पेंशन है, तो मैं कुछ और इसलिए। मैं कुछ और भी सेंटेंस बताऊंगा जो कि उन्होंने, प्रोफेसर्स ने शिकायत करी है कि आदित्यनाथ बिष्ट जी ने क्या बोला। उन्होंने कहा, कुछ सरफिरे और पागल न्यायाधीशों के फैसलों को मानना जरूरी नहीं। मतलब उन्होंने न्यायाधीशों को भी सिर्फ सरफिरा और पागल घोषित कर दिया। कानूनी लड़ाई में 50 साल लग जाएंगे, तब तक आप लोग जीवित भी नहीं रहेंगे। मतलब उनके हिसाब से वो आज मरे। ये उनकी संवेदनहीनता है। आप लोग जीवन भर पढ़ाने लिखाने की बजाय नेतागिरी करते हैं, ये भी उन्होंने कहा। ये बात तो काफी हद तक सही है नहीं नहीं सर, बात यह है, कि नेतागिरी नेतागिरी तो करते एबीवीपी बंद कर देना बीजेपी। बीजेपी ने एबीवीपी क्यों खोल हैं। रखी है? अगर बीजेपी, प्रोफेसर्स की नेतागिरी एबीवीपी तो पसंद नहीं एक है, अलग चीज है। उनकी प्रॉब्लम यह है कि प्रोफेसर बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, उनकी प्रोफेसर बोलते हैं, कई प्रोफेसर अब तो काफी सक्रिय रूप से होके आ रहे हैं। वो सबका मुंह बंद करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये निकल के आता है ना, भाई मैं आपके पास अपनी पेंशन से संबंध बात करने आया हूँ, आप पेंशन दो और खत्म करो। आपने पहले दे नहीं रहे थे, आप जैसे कोई रूल बता रहे हैं कि 2004 में बंद किया, और कोई अगर कोर्ट का रूल आ गया है, आप कोर्ट के अगेंस्ट जाओ ना। आप कोर्ट के अगेंस्ट में यूपी गवर्नमेंट जा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जा सकती है। नहीं, कोर्ट के अगेंस्ट तो नहीं जा सकती। नहीं सर, जा सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं, अपील कर सकती है। कैसे जा कैसे जा सकती है जा बताइए। सकती है, अगर कोर्ट के अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब है अपील, मेरा मतलब कहने का कि अपील कर सकती है, अपनी बात रख अच्छा, सकती है, अपील, हाँ वो मैं हाँ। कह रहा हूँ। हाँ, अपील तो कर ही सकती है। आप ही जो बात है, अभी आपने कहा कि कोर्ट के अगेंस्ट, कोर्ट के विरुद्ध नहीं जा सकती, तो विरुद्ध नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ तो आदित्यनाथ जी खुद कोर्ट के विरुद्ध जा रहे हैं, कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि मैं नहीं अपील मानता, उनके ऑर्डर को नहीं मानता।
नहीं, अपील तो कर ही सकती है सरकार, कोई भी सरकार हो, अपील तो कर तो सकती है, वही बात उसमें है तो ना कोई कि शक जैसे नहीं। संवेदनहीनता जो हमारे नेतृत्व में आती जा रही है, ये तो प्रोफेसर से आगे बोल दिया। अगर नेतागिरी नहीं करते तो उनमें दम भी नहीं होता बोलने का। जिनको ये लोग नेतागिरी नेता उनको प्रोफेसर को कह रहे हैं ये क्यों नेता बन गए, फिर ये तो मठ में रहते हैं, इनको भी नेता नहीं बनना चाहिए था इस हिसाब से। प्रोफेसर की नेतागिरी, प्रोफेसर इन्होंने कुछ इतिहास नहीं पढ़ा, दुनिया का पॉलिटिकल इतिहास इनको नहीं पता। हमेशा जो लेखक और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वही तो लोगों की बात को आगे रखते हुए आए हैं। हाँ, आप खुद प्रोफेसर लेकिन रहते बात, हुए आपने दलित वर्गों की बात को इतना आगे रखा, एक प्रकाशक के रूप में भी। आज भी कई प्रोफेसर हैं जो कि हमेशा, प्रोफेसर का मतलब होता है, प्रोफेसर तो इतिहास, एरिस्टोटल प्रोफेसर थे, प्लेटो प्रोफेसर थे, अरस्तु प्लाटो प्रोफेसर थे वो लोग, नेस्ट्रोडोमस प्रोफेसर थे। क्या क्या हाँ जी, क्या लेकिन चाणक्य प्रोफेसर नहीं थे? क्या थे, चाणक्य प्रोफेसर नहीं थे? क्यों नहीं थे, फिर बिल्कुल थे। तो क्या चाणक्य ने तो इस मैं पूरे तो देश बहुत की छोटा राजनीति था, बदल दी? मैं तो तो योगी आदित्यनाथ जी जिस धर्म से आते हैं उन्हें अपने धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, नहीं, इतिहास का कोई ज्ञान ज्ञान तो नहीं है। है, बात यह है, चाणक्य को भी नहीं जानते, वो प्रोफेसर रहे, राजनीतिज्ञ भी रहे। क्यों नहीं, क्यों नहीं जानते जी, उनको क्यों डर नहीं है कि ये जानते, यूपी बात के यह है प्रोफेसर ने आजकल। अगर अपनी चोटी बांध ली तो वो आसन से नीचे आ जाएंगे, ये डर है, इसलिए उन्होंने अपना बुलडोजर स्टाइल दिखाना चाहा है सिविल सोसाइटी को। वो प्रोफेसर थे, वो बुलडोजर लेके नहीं गए थे, वो गन्स लेके नहीं गए थे। गन्स आपके पास है, सिक्योरिटी आपके पास है पुलिस की, बुलडोजर आप चलाते हैं। वो तो बेचारे बात करने गए थे ना, बात को क्रश कर दो, दबा दो वहीं पर। यही तो उनको बुरा लगा कि हमारा अपमान किया गया। और हमें पता है कि बुद्धिजीवी वर्ग का, बुद्धिजीवी तो सॉफ्ट होता है, वो कोई लड़ते नहीं है, वो दंगाई नहीं होते, वो तो सॉफ्ट होते हैं। हम सॉफ्ट तो होते हैं, लेकिन जो है ना, अपना काम तो करना चाहिए ना, ये मैं क्या कह रहा उन्होंने हूँ। कर लिया, वो रिटायर हो गए, वो तो खाली पेंशन मांगने गए पता अपनी। नहीं किया या नहीं किया, हाउ यार वो तो एक अलग मुद्दा हाउ है ना, डज वो एनीवन। तो एक, आप कैसे कह सकते हैं अगर पूरा दस्ता गया, कोई एक प्रोफेसर तो गया नहीं, पूरी हाँ, वो यूनिट नहीं गया, ठीक पूरा है, दस्ता गया है। ये वो बात तो बात ठीक ठीक है है ना, आपकी। वो तो। आप एक बार बताइए, कोई प्रोफेसर काम नहीं करता उसके खिलाफ तो उसके जॉब पे रहते हुए कंप्लेंट होती है ना। बात ये है कि ऐसे कि जो हम सब डरे हुए हैं योगी आदित्यनाथ से, ये बात सच है। जो मतलब उनकी बनती है पेंशन या जो भी ग्रेचुटी वगैरह, वो तो उनको मिलनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। अब योगी जी जो क्या करते हैं ये तो उनके ऊपर है। वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है या नहीं है ये भी मुझे पता नहीं है, मुझे कोई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और बाकी जो आपने बातें बताई हैं, जो आपने पढ़ के बताई हैं लाइनें, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही ये भाषा। और वो जो उन्होंने कहा, उनका जो इंटरेक्शन हुआ है वो इससे भी देश का भविष्य प्रतीत हो रहा है कि कल को अगर ये प्रधानमंत्री बनते हैं और देश के लोग अगर क्या। जाएंगे इनके पास, योगी जी ये कर दीजिए। चलिए मैं इनको छोड़ देता हूँ, मैं इनके ऊपर बात नहीं करता, मैं किसी व्यक्ति पे बात करना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ इसलिए सैद्धांतिक रूप से बात करी है, ये तो बात अलग है कि ये सैद्धांतिक रूप से जो बात है, क्योंकि हमने पहले भी करी है, यहाँ पे ये मुद्दा इनके द्वारा आ गया। लेकिन ये चिंता है इसलिए क्योंकि इनको प्रधानमंत्री बनाने की सोची जा रही है। बात यह है कि अगर इस तरह से नेतृत्व हमारा जो है, तो हम जिस सामंतवाद के खिलाफ, जिस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, अगर हम पे ये प्रजातंत्र के द्वारा और धार्मिक प्रजातंत्र के द्वारा इसी तरह से अगर सामंतवाद दोबारा से लादा जा रहा है। डेमोक्रेसी तो यही होती है ना, डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब होता है पीपल, लोग, लोगों की क्रेसी, क्रेसी माने तंत्र, हम्म, लोगों का तंत्र। ठीक। और आपको हाँ, मुखिया बिल्कुल बनाया, ठीक। हमने बनाया, वोटिंग करके बनाया आपको, ये हो या कोई भी हो। अब वो हाँ, सामंतवाद भाषा पर खत्म तो हो गया, कंट्रोल होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन में सामंतवाद खत्म हो चुका है। आपकी कोई पावर नहीं रही है, आप कोई कंपनियां नहीं चला रहे हो, आप सरकारी नौकरियां भी नहीं दे रहे हो, आपके बस की कुछ भी नहीं है। फिर किस बात का आप तड़ी दिखा रहे हो, रौब दिखा रहे हैं? तो बात यह, भाषा तो ठीक होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, सबकी भाषा ठीक होनी चाहिए, और इनकी तो भाषा ही और काम भी भाषा। ठीक होना चाहिए। भाषा जब विधानसभा में होते हैं और संसद में रहे, तब तो इनकी भाषा बहुत गरिमापूर्ण रही, और पीछे से ऐसी भाषा, मतलब आगे से कुछ और पीछे से कुछ और। नहीं, कई सांसदों ने तो लोकसभा में भी कहा है, और कहीं कहीं बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जो
जो है ना बोली नहीं जा सकती या ना सुनी जा सकती है। तो बाकी ये है कि भाषा का तो संयम रहना ही चाहिए, हर एक को रहना चाहिए। मोदी जी ने भी यही कहा। यही मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने भी यही बात बोली है, हाल ही में बोली है। तो मामला तो कहीं ना कहीं हो रहा है ना। कांग्रेस का एक अलग सीन है कि कांग्रेस शब्द बुरा नहीं बोलती, लेकिन ऐसी बातें बोलती है कि लोग चिढ़ जाते हैं। असंवेदनशील। कांग्रेस का एक अलग है, वो बोलने में बहुत अच्छे चतुर है लेकिन असंवेदनशील। अब आपको क्या लगता है? मैं एक्चुअली क्या है कि मैं इसके अंदर ना, मैं इसमें किसी व्यक्ति को पकड़ना नहीं चाहता। मेरी चिंता किसी व्यक्ति को पकड़ने की नहीं है। मेरी चिंता है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र जो हमारा है, लोकशाही जिसे हम कहते हैं। शाही तो नहीं, तंत्र कहेंगे। लोकतंत्र जो हमारा है, अगर इस लोकतंत्र में मेरी कंसर्न ये है कि अगर प्रोफेसर्स का एक दस्ता मिलके जा रहा है, जो कि आम सभ्य समाज में प्रोफेसर्स का काफी सम्मान होता है, अब उसके अंदर अगर ये ढूंढने लग जाए कि ये तो एक्चुअली हमारी ना इंडिया की मानसिकता है कि हम हर अच्छाई में पहले बुराई खोजते हैं, ताकि जो बुराई है वहां से ध्यान ही हट जाए। यही बौद्ध काल के बारे में कि भिक्षु बुरे थे, ऐसा बोल दिया जाता है कि कई भिक्षु करप्ट हो गए थे। करप्शन तो कहीं भी आ सकता है, वो एक अलग बात है, ये मुद्दा नहीं है यहाँ। करप्शन का मुद्दा नहीं, यहाँ सिद्धांत का है कि एक प्रमुख, और उत्तर प्रदेश का प्रमुख होने का तो मतलब हो गया कि यूरोप के आधी जनसंख्या के बराबर आपकी जनसंख्या है। आप यूरोप की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर प्रोफेसर आम समाज में देखा जाए, नेतृत्व तो ये तो डेमोक्रेसी बन गई तो नेता बन गए, वरना नेता तो ये भी नहीं बन पाते। अगर आम लोगों का प्रजातंत्र नहीं होता, आम लोगों में बात करने की हाँ अगर, जी। ये तो कोई नेता, इनकी तो ऐसी तो कोई पोस्ट ही नहीं। भारत के अंदर तो ब्रिटिश लोगों ने इनको पोस्ट दे दी, सिस्टम दे दिया। तो मेरी चिंता हाँ जी। सिर्फ ये है कि इस तरह की जो संवेदनहीनता है, ये भारत को कहाँ लेके जाएगी? क्या ये नहीं, दोबारा ऐसी बात नहीं है। साम्यवाद, ये क्या कहते हैं उसे, और एरिस्टोक्रेसी, जो ये ठाकुरवाद जिसे अरिस्टोक्रेसी तो बोलते है हैं, ही नहीं। एरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेट जो है वो सब बाहर चले गए। नहीं, ये नए बन अब गए, ये नए बन गए हैं। ये तो अरिस्टोक्रेट है ही नहीं, योगी जी। मैं उनकी अगर पर्टिकुलरली बात नहीं करूँ तो ये तो हाँ, नई मैं तरह समझ की गया हूँ। एरिस्टोक्रेसी तो है ही। समझ गया हूँ, मैं समझ भविष्य गया। कहाँ जाएगा इससे? लोगों की साइकोलॉजी पे क्या भविष्य असर कहीं पड़ेगा? नहीं जाता, ठीक है। ठीक रहेगा भविष्य। भारत के लोग जो है बहुत समझदार लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। भारत के लोग समझदार लोग हैं। जब आप कह रहे हैं समझदार, इससे मैं क्या मायने निकालूं? इसके माने ये है कि वो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, जानते हैं। तो वो जो गलत हो रहा है, इस गलत को कैसे कहेंगे गलत? मैं कह रहा हूँ ना गलत को मैं गलत कह रहा हूँ, आप कहिए कि आप कहते हैं क्या मत। मैं तो आपको वो बातें बता सकता हूँ जो आप सुन भी नहीं सकते। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन क्योंकि आखिरकार तो बदनामी होती है ना। और मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया। और वो जो उन्होंने मतलब वो कहा है उसके लिए अभी पेंशन और ग्रेचुटी के लिए, तो वो एक मामला है जो कोई रोक नहीं सकता। जो कोर्ट ने कहा तो आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। वैसे कई साल केवल वही। कई साल पहले की बात है, किसी ने एक किसी महिला ने कह दिया था ये योगी आदित्यनाथ जी मेरे पति हैं। वो पागल महीना थी, वो किसी ने शेयर कर दिया था, तो वो रिपोर्टर को उन्होंने उठा लिया था पुलिस ने। उत्तर प्रदेश, मतलब उनको अपना अपमान लगा था ये, तो उन्होंने पुलिस भेज दी। और यहाँ प्रोफेसर का अपमान नहीं हुआ। नहीं, अपमान तो हुआ है। अब बात यह है कि अपमान तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि भाषा का संयम रखना चाहिए। तो ये बात तो मतलब वही खत्म हो जाती है। खैर, भाषा का संयम रखना चाहिए। आपने ये बात कही है। और मुझे उम्मीद है कि जो बाकी जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं,
वे भाषा का संयम रखेंगे। 3 साल पहले का भी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो बीजेपी के या राजस्थान के नेता थे, पता नहीं मुझे, बीजेपी के थे कांग्रेस के थे शायद। वो 3 साल पहले जो भी कांग्रेस थी, बीजेपी थी, वो ना एक वीडियो आया है, उनमें जो बात कर रहे हैं कि एक ना सिविल सर्वेंट से, आईएएस ऑफिसर से, और वो इतने बुरी तरह से बात कर रहे थे, बहुत बुरी तरह से, मतलब वो नेता जो कोई वही एग्जाम गलत पास है, कर, जिसकी वही कोई बुरी गलत बात। 5 साल बाद जिसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, वो रहेगा नहीं रहेगा। और अगर वो रिटायर्ड भी हो जाए तो भी कोई जवाबदेही नहीं होगी। लेकिन एक सिविल सर्वेंट से वो बहुत बदतमीजी से बातें कर देते हैं। हाँ, करते हैं। जींद में हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, उसमें कोई भी मरीज जाता था तो उसको वो रिफर कर देते थे। पहले छोटी मोटी कोई दवाई देते थे लिख के, उसके बाद वो रोहतक के मेडिकल कॉलेज में या चंडीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में रिफर कर देते थे। अब सरकार ने छानबीन की तो वहां जो लोग डॉक्टर्स पाए गए, वो मतलब उनकी डिग्री ऐसी ही थी। तो एक बार एक जो अधिकारी है, आईएएस अधिकारी जिनको मैं जानता हूँ, वो खुद ही दाखिल हो गए उस हॉस्पिटल में, और उन्होंने कहा कि मेरा इलाज करो। अब डॉक्टरों को इलाज करना आता नहीं था, तो वो हॉस्पिटल बंद कर दिया सरकार ने। वो सही किया, क्योंकि वो हॉस्पिटल लोगों की सेहत के लिए खतरा था। तो जो लोग इस तरह के होंगे तो उनके लिए क्या श्रद्धा, क्या इज्जत हो सकती है। जो आदमी पढ़ाएगा नहीं और कहेगा कि मुझे दक्षिणा दो, हाँ जी, उसके लिए तो फिर ऐसे ही होता है ना। अब द्रोणाचार्य ने कहाँ पढ़ाया था, लेकिन दक्षिणा मांग ली। क्यों मांगी दक्षिणा? और मांगी भी ऐसी जो नहीं नहीं आदमी सर, जो है ना उसको ये तो इस मुद्दे को उल्टा करने वाला मुद्दा हो गया। ना यहाँ उल्टा तो ये करने वाला आप तो नहीं कह रहे है। हैं, ये तो एक अलग बात है, ये एक अलग बात है, ये एक अलग मैटर है। क्योंकि नहीं, हम कह सकते हैं, हम भी नहीं कह सकते कि हम कि नेता ने किसी अब ने अच्छा काम किया नहीं किया। मेरे भी जो गुरु थे, उसने उसने पढ़ाया नहीं मुझे, पीएचडी की डिग्री, कहता है कि मुझे दक्षिणा पहले दो। अब वो तो मैं देता ही, वो तो 4,000 मांगे थे, हो सकता है मैं 40,000 भी दे देता। 1986 की बात है। अब मुझे बड़ा मन खट्टा हुआ। मेरा एक और टीचर था खालसा कॉलेज का, उसने कहा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैंने ब्लैक ड्रामा के ऊपर अपना थीसिस लिखा हुआ है, आप अपने नाम से थीसिस जमा करा दो और पीएचडी की डिग्री आपको मिल जाएगी। मैंने कहा जी नहीं, मुझे ऐसी नहीं डिग्री लेनी। एक मेरा और जानकार है मेरठ यूनिवर्सिटी में, उसने एलएलएम की डिग्री ले ली, और उसने पढ़ा कुछ नहीं था। उसका चाचा जो था वो लंदन किसी यूनिवर्सिटी में था, उसी नाम का था। उसने वहां से उसकी थीसिस हटा के ला के और अपने मेरिट में जमा करा दी। उसको एलएलएम की डिग्री मिल गई बिना कुछ पढ़े। मतलब ये जो स्तर है, अब ऐसे लोगों को आप कैसे उनको आप सम्मान सर से देख लाखों सकते हैं? शिक्षक हैं, लाखों शिक्षक हैं, कुछ ऐसे भी होंगे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर तो ये हाँ, मुद्दा नहीं है, यहाँ पे ये मुद्दा है ही नहीं एक्चुअली। ये नेताओं की अभद्र भाषा के ऊपर है। तो हाँ, नेताओं की भाषा तो सही होनी चाहिए, सम्मानजनक होनी चाहिए। अब बाकी जिनसे जो अ, उसके लिए आए थे अपनी ग्रेचुटी के लिए और पेंशन के लिए, उनका क्या मामला है? ये तो कानूनी मामला है। हाँ, वैसे वे स्वतंत्र हैं कि वे भी कोर्ट में जा सकते हैं। अगर उनका अपमान बिल्कुल जा हुआ तो सकते इसके हैं, लिए वो कोर्ट में जा सकते हैं। पब्लिक में तो आए हैं, लेकिन बेटर होगा कि वो कोर्ट में जाएं, क्योंकि कोर्ट तो में और जाइए। लोगों को विश्वास होगा कि भाई सही में उनका अपमान हुआ है। अन्यथा हाँ तो जी, इससे फिर, ताकि योगी जी, आदित्यनाथ जी भी जाके फिर कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, तो ये ज्यादा बेटर होगा। हाँ जी। कोर्ट में जाएं। अच्छा, कोर्ट में एक और समस्या है कि अगर उन्होंने के पास ऑडियो है, तो ऑडियो एडमिसिबल नहीं है, वो स्वीकृत नहीं अच्छा, कोर्ट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक में। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस अच्छा, है ना, उसके अंदर ये भी समस्या है। अच्छा, अच्छा। जी। पर फिर भी वहां पे उनके पास चश्मदीद गवाह है, क्योंकि वो पूरा दस्ता था, और लोग भी अगर देंगे हाँ, तो गवाही देंगे तो सिद्ध हो सकता है। वे जा सकते हैं, कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र है। तो ये हाँ थे जी, मेरे साथ प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी। और ये हमारा जो कार्यक्रम था, ये किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध में नहीं था, लेकिन जो भाषा की मर्यादा है वो सबको रखनी चाहिए। और खासकर बिल्कुल, जब आप उच्च बिल्कुल। पदों पर बैठे हुए हैं। देखिए, मेरे पास डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तकें हैं, आप लोग पढ़िए,
कहीं पर भी उन्होंने कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। नहीं किया। और वो यही चाहते थे कि आदमी को आत्म संयमित रहना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए, आदमी को सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट डिसिप्लिन। जी इसी से बिल्कुल। आदमी आगे बढ़ सकता बिल्कुल, और पब्लिक क्षेत्र में एक नेतृत्व करने के लिए देखिए, उन्होंने एक बात कही है सामाजिकता पे, और कि राजनीति में ना पद पे आना बहुत आसान होता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन का, फ्रांसीसी क्रांति का, कि क्रांति तो आ गई, लेकिन जहाँ पे मजदूर वर्ग को शासक बनना था, वहां पे जो एरिस्टोक्रेटिक वर्ग है वही दोबारा से शासक बन गया। ऐसे भारत है। में भी बिल्कुल। प्रजातंत्र के माध्यम से आप सत्ता पे तो आ सकते हो, लेकिन खाली सत्ता पे आना महत्वपूर्ण नहीं है। समाज, नहीं है। वो समाज आपको सत्ता पे लेके आ रहा है, उस समाज के प्रति जवाबदेही, संवेदनशीलता, करुणा, मैत्री, बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है। और और मैं जो हमारे जो है ना, जी महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ मैं शिकायत करने के लिए गया था डीसीडब्ल्यू में, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन। फोन करके गया था, और मेरे जाते ही जो है ना उसने गार्ड ने मुझे कहा कि जी कोई नहीं, ऑफिस में सब चले गए हैं। और अगले दिन उस मैडम की फोटो आई जो राजघाट में बैठी हुई थी, जी वो बिल्कुल। जो जिसने देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे इज्जत बताना सरकार चाहूंगा। ने नाम। ये वाक्य सर ने पहले ही बताया, इसलिए मैं इसको हाँ अब जी। रोक रहा हूँ आपको। लेकिन बात जो आप जो बात कह रहे हैं ना, बात ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने बात बाबा बोली, कि जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जजेस हैं, या सिविल सर्वेंट्स हैं, हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिनका पब्लिक से खास करके डीलिंग होता है, जो लेकिन उसमें जो हाईएस्ट पोस्ट पे है ना, उनकी भाषा, हाँ जी। उनकी मर्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका प्रभाव फिर नीचे के स्तर पे पड़ता है, और उससे नीचे के स्तर पे पड़ता है। ये बात को समझने की जरूरत एक बार मुरली मनोहर जोशी ने कहा था, मुरली मनोहर जोशी ने कहा था एक बार कि अब मैं इंसानों के बीच में आ गया। हाँ जी। ये लखनऊ में या कहीं उन्होंने कोई ब्राह्मणों की सभा में कहा था कि अब मैं इंसानों के बीच में आया हूँ। अब ये कोई बात करने की है? पहले क्या वो जानवरों के बीच में थे? नहीं, पहले जब सत्ता में थे, मिनिस्टर थे, तो क्या उस वक्त क्या वो जानवरों के बीच में थे? तो पूछे, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं क्योंकि बड़े आदमी है। है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन पदों पर बैठे हुए लोग अपनी भाषा और अपने आचार को सही रखें, हाँ जी। और इसके अंदर भ्रष्टाचार भी शामिल है, कि ये भ्रष्टाचार भी ना करें, क्योंकि फिर सब खुल जाता है, नीचे के लोग सब जो है ना वो गलत काम, गलत भाषा बोलने लगते हैं। हाँ जी। मेरी बिल्कुल किस, सही बात। मेरी किसी से फोन पे बात हुई, वो बता रहे थे कि एक युवा नेता थे एक पार्टी के, और वो जो पार्टी के जो मुखिया हैं वो भी बड़े तड़ी में ऐसा रौब से रहते थे। तो ये युवा नेता ने सब बहुत लोगों को बुलाया, लोग मिलने गए युवा नेता से। तो वो युवा नेता भी अपनी उम्र छोड़ के उनके सामने बहुत रौब से ऐसे पेश आ रहा जैसे उनसे उम्र में भी बड़ा है, और जैसे पता ही नहीं क्या नवाब हो गया है। ये बात भारत के नेताओं को समझने की है, यार नवाबी का दौर गया, राजशाही का बिल्कुल दौर गया। गया। आप बिल्कुल गया। कितनों को उठा के जेल में डालोगे? कितनी जेल है आपके पास? 145 करोड़ जेल है। 145 करोड़ गोलियों से मारोगे क्या? कहाँ से कैसे रोकोगे? जुबानें काटोगे क्या? मनुस्मृति चल रही है कि जुबान में कीला ठोक दो। ये तो मनुस्मृति चल रही है। बोलो मत ठोक दूंगा, बोलो मत ठोक दूंगा, बोलोगे बुलडोजर चल जाएगा, बोलोगे जेल में डाल देंगे, बोलोगे एजेंसी आ जाएगी, बोलोगे रातों रात उठा लेंगे, गर्दनें काट देंगे। अरे तो आप में और उन अंग्रेजों में क्या फर्क है जो तोप के आगे लगा के बम से उड़ाते थे? हाँ, बाबा राम सिंह को उड़ाया था 1802 में, तोप के आगे लगा के उन्होंने। शर्म आनी चाहिए। आप लोग ऐसे लोग प्रजातंत्र के शीर्ष स्तर पर जाने लायक नहीं हो, ये बात स्वीकार लो। जब तक पब्लिक की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, तब तक सरकार ठीक से नहीं चल पाएगी। आपको सुनना पड़ेगा, आपको लोगों के सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। आप लोगों को अब एक वो तरफ तो क्यों कर रहे हैं? कोई भी ऐसी वो तो एजेंसी बात नहीं है ठीक जहां पर मैं जाके कोई
मेरे को बता दे, मैं किसी से बात कर सकूं, नेता से, किसी से। कोई नेता बड़े टीवी चैनलों को छोड़ के कोई भी यूट्यूब ब्लॉगर्स के पास क्यों नहीं आता? क्यों नहीं जाते? आम जनता तो वहां पर है ना। खाली ऑल इंडिया रेडियो में बोल दिया, दूरदर्शन में चले गए, अंबानी के चैनल में जाके बोल दिया, अदानी के चैनल में जाके बोल दिया, एनडीटीवी चले गए, टीवी 18 में चले गए, प्रायोजित तरीके से इंटरव्यू दे दिया, प्रायोजित तरीके से बात कर ली। वहाँ एंकर्स भी जो है ना वैसे प्रायोरिटी होते हैं। मैं एनडीटीवी में जाता था तो वहां पर मेरा जो है ना, एक बार उसने कहा कि अपना अपना ज्ञान अपनी जेब में रखिए, अपना अपना ज्ञान अपनी जेब में रखिए, 2 बार कहा उसने। तो मैंने उसको ईमेल भेजा कि शायद उसको गलती समझ आ जाए, नहीं आई। फिर मैंने लेटर भेजा, रजिस्टर लेटर। तो वहां से जवाब आया उनके सीईओ का कि वी आर लुकिंग इनटू द मैटर। और उसके बाद उस पत्रकार को हटा दिया गया वहां से। हाँ जी, वो अभी मैंने मुकाबला नाम का एक मैटर। अभी मैंने डोनाल्ड ट्रंप की 3 दिन पहले की जो ओवल ऑफिस के अंदर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति आए थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो उनसे बात चल रही थी। वहां पर मैंने देखा कि रिपोर्टर्स ऐसा चिल्ला चिल्ला के डोनाल्ड ट्रंप को पूछ रहे थे, आपने भी देखा होगा। और देखा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी शालीनता से कह रहे थे, और वो कह भी रहे थे यू आर इडियट। लेकिन उनकी वो इडियट कहने में भी शालीनता थी, शालीनता थी। और वो इतना ऐसे प्रोफेसर, उसको जो क्या कहते हैं, जो रिपोर्टर थे, जर्नलिस्ट थे, वो डोनाल्ड ट्रंप को क्यों प्रेसिडेंट, ऐसा मतलब ऐसे जैसे पत्थर मार रहे हैं ऐसे बोल रहे थे। हाँ लेकिन वहां पर भी उन्होंने अपनी सौम्यता हाँ। बरकरार रखी। हमारे यहाँ उल्टा होता है, हम ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, महाराज जी, नेताजी, मंत्री जी, जमीन पे बैठ जाते हैं। अरे कौन सा जमाना है, कुत्ते हैं क्या इंसान? जमीन पे जाके बैठते हैं, यहाँ पर कुत्ते हैं क्या? कुत्तों का भी आज भारत के अंदर गाड़ियों में बैठे होते हैं, घरों में ऊपर बैठे होते हैं। काय का प्रजातंत्र बना रहे हो? छोड़ दो प्रजातंत्र। नोटंकी बना रखी है, बेवकूफ बना रखा है लोगों को। खैर, ये थे मेरे साथ प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी और मैं निखिल सबलानिया। मैंने इनसे अनुरोध किया कि आए, हालांकि प्रोफेसर साहब बड़े शालीनता से उन्होंने अपने विचार रखे, और मुझे अच्छा लगा। लेकिन आप आ गए, इतनी भी हिम्मत अगर देश में कोई उठा दिखाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप अगर प्रोफेसर साहब द्वारा लिखी डॉक्टर अंबेडकर जी पे, उन्होंने बहुत सारे राइटर्स को मौका दिया, इंग्लिश में ज़्यादातर किताबें, कुछ हिंदी में भी है। अगर पढ़ना चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तक किताबें, उनके द्वारा लिखित उनके जीवन और कार्यों पर, वो भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8527530051, 8527533051, 8851188170। और एक वेबसाइट है हमारी nspmart.com। तो ये प्रोग्राम किसी के विरोध में नहीं था। अगर योगी जी देख रहे हैं, आदित्यनाथ बिष्ट जी, आप टेंशन नहीं करिए। हम सिर्फ ये बात करना चाह रहे थे कि किस चीज की जरूरत है प्रजातंत्र में, और आप हो सकता है कि भावी प्रधानमंत्री बन जाए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत में होता है। मेरी भी शुभकामनाएं। जय भीम। जय। ओके।